मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होंगे मेरे ख्याल से, तो कोई बात नहीं है। और गैस अभी हो चुके सुबह के 9 और बारिश शुरू हो चुकी है। ऑफिस के लिए जल्दी से निकल जाए, लेकिन बारिश का आगमन हो गया है तो उसको कौन ना बोल सकता है। आप में से किसी का डायरेक्ट कांटेक्ट है तो बता दीजिए भाई। मेरा तो भाई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है वहाँ पे। अगर आप सबका किसी का भी डायरेक्ट कांटेक्ट है तो बता दीजिए भाई। सुबह के टाइम मतलब कि ऑफिस जाने के टाइम क्यों आते हैं भाई, रेन कोट पहनना पड़ता है। और वो जो रेन कोट की जो तकलीफ है ना, वो तो बहुत अघरी है भाई। क्यों? अरे वो झंझट में पड़ना, मतलब रेन कोट पहनते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बारिश कम हो जाती है या फिर बंद ही हो जाती है, बाद में पसीना पसीना। इससे बेहतर है कि भाई बारिश थोड़ी देर ना आए तो जल्दी से हम ऑफिस के लिए निकल जाए। इसीलिए मैं आज सुबह में थोड़ा जल्दी उठा था। मैंने सोचा भाई बारिश अभी आती है तो जब भी कम होती है तो मैं तुरंत निकल जाऊँगा, मतलब बारिश मुझे परेशान ना करे। लेकिन फिर भी अभी खाना मतलब ब्रेकफास्ट किया तो तुरंत ही बारिश आ गई है। अब चलो थोड़ा बहुत वेट करते हैं और बाद में जब भी बारिश कम होती है तो निकलते हैं ऑफिस के लिए। और ये देखो डॉन अपनी बाइक लेके आ गया। हाँ एक ऊभो रहो, एक मिनिट ऊभा रहो। ક્યાં ચડેસ તું? જોયું? ઓ ઈ કોનો ફોન છે શ્લોક? भाई बारिश तो फिर से और ज़्यादा तेज़ हो गई है। अब लगता है थोड़ा ज़्यादा वेट करना होगा बारिश रुकने के लिए। कोई बात नहीं, चलो श्लोक भाई के साथ थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते हैं तब तक। कौन फोन હતો? મમ્મી નો શું હતો? ફોન આવે ત્યાં નીચે ઊભા રહેજો એમ? ક્યાં જવાનું છે? ક્યાં જવાનું? क्या है न जान। तो आज ही मैं सोच रहा था कि जो मेरा टेक्निकल चैनल का जो पूरा सेटअप है, मैं अभी घर पे ही वीडियो वगैरह कुछ शूट कर रहा हूँ, तो मैं उसको मेरी ऑफिस पे ले जाऊँ। वहाँ पे थोड़ी बहुत जगह है तो वहाँ पे ही मैं आज से शूट करने लगूँ। लेकिन बारिश फिर से वो टॉपिक पे बारिश आ गई। अब देखते हैं। और जब भी स्लोप नहीं होता ना तब मुझे वो निकालना पड़ता है। अगर वो देख लेगा ना बाद में ख़त्म हो जाएगा। उसको ऐसा है कि हमारा नहीं है, सामने वाला जो भाई है उसका हमने हमारे घर पे रखा है, वहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मतलब इस तरीके से उसको तापा दे दिया है। लेकिन क्या करेंगे भाई, अगर उसको मालूम हो गया तो बाद में वो लेके ही रहेगा और नहीं दूंगा तो काफ़ी सारा रोएगा। इसका मतलब यह भाई बेवजह क्यों उसको बुलाए। बोल दिया भाई सामने वाले का है, वो उसको जब जी ज़रूरत होगी तो वो ले जाएंगे। और वहाँ पे बड़ी ये दिक्कत भी है साथ में कि वहाँ पे मतलब कि वीकडेज़ में हम वहाँ पे 4 व्हील वगैरह नहीं ले जा सकते। मतलब बहुत सारा सामान है तो हम 2 व्हील में तो नहीं ले जा सकते हैं। और अभी बारिश भी है, 3-4 बार आऊँगा जाऊँगा तो बाद में सब सामान मेरा आ जाएगा। लेकिन बारिश की वजह से डिले होता रहेगा। तो इसका ही सोच रहा हूँ कि मैं सैटरडे नाइट को या फिर संडे मॉर्निंग को जब भी मैं ऑफिस पे जाता हूँ तभी 4 व्हील लेके ही जाऊँ यहाँ से, तो सब सामान उसके अंदर आ जाए। और उसके बाद वहाँ पे सब सेटअप कर लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कोई नॉइज़ वगैरह कुछ ज़्यादा आता है तो फिर से हमें घर पे ही लाना होगा पूरा सेटअप को। तो चलो देखते हैं क्या करना पड़ता है। ऐसे तो घर पे शूट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है ज़्यादातर, लेकिन जब भी स्लोप होता है ना तब मैं शूट नहीं कर पाता हूँ। इसलिए सोच रहा हूँ कि ऑफिस पे लेके चला जाऊँ और मैं वहाँ पे फ्री बैठा हूँ तो वहाँ पे मैं कभी भी और किसी भी टाइम पे शूट कर सकता हूँ। तो ऐसा सोचा है कि भाई चलो ऑफिस पे करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे जो नॉइस आई तो फिर हमें घर पे ही वापस आना पड़ेगा। और अभी भी भाई बारिश तो शुरू हुई है और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है, मतलब फास्ट आने लगी है।
ज़्यादा बारिश भी है। अब चलो सोच रहा हूँ 9:15 तो हो चुके हैं, मतलब 9:15 हो चुके हैं, तो अब ऑफिस के लिए निकल ही जाते हैं। रेनकोट को पहनना पड़ेगा, क्या करेंगे। चलो रेनकोट पहनते हैं और निकलते हैं इसको। भाई नहीं पसंद फिर भी पहनना पड़ता है। कोई बात नहीं, चलो जल्दी से पहन लेते हैं रेनकोट को। चलो फाइनली बरसात तो नहीं रुकेगा, लेकिन हमने रेनकोट पहन लिया है तो अब जल्दी से निकल जाते हैं। अगर बरसात रुक गया ना तो अफसोस हमें होगा कि भाई रेनकोट पहना और बारिश चला गया तो पार्किंग में जाकर निकलना पड़ेगा। उससे बेहतर है चलो जल्दी से निकल जाए। लैपटॉप लेके अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, वरना पानी लग जाएगा ना तो खर्चा आ जाएगा। एक्टिवा नहीं चाहिए तन क्यों खबर पड़ी? ओके बस। तो भाई देखो अभी घर पे ही है, तब से पसीना हो चुका है, और ज़्यादा गीला हुआ है पसीना से। उससे बेहतर है जल्दी से निकल जाते हैं भाई, और चलो जल्दी फटाफट नीचे जाते हैं। भाई सुबह के 8 बजे से कंटिन्यूसली, अभी 2 बज चुके हैं, कंटिन्यूसली बारिश शुरू हुई है। 1 मिनट के लिए भी स्टे नहीं है। और जब ऑफिस के लिए निकले थे तब भी बारिश आ रही थी, और अभी घर पे आ गए वापस, मतलब लंच करने के लिए घर पे आया हूँ, तो फिर भी अभी भी कंटिन्यूसली बारिश शुरू हुई है। भाई परेशान है, 2 दिन से बहुत सारी बारिश होती है अभी गुजरात में। चलो भाई बारिश उसका काम कर रहे हैं तो जल्दी से हम लंच कर लेते हैं, और उसके बाद वापस ऑफिस जाना है, तो ऑफिस के लिए भी चल से चल निकल जाते, ज़्यादा बारिश आए उससे पहले। यार ये एक दिक्कत वाली बात है, बारिश से घर पे आओ रेनकोट निकालने का, उसके बाद जब भी अब बस 10-15 मिनट के लिए ही मैं लंच करने के लिए आया हूँ, तो बस इसके लिए रेनकोट निकालना और वापस जल्दी से रेनकोट पहनना पड़ेगा। अगर बारिश कहाँ आए अभी रुक जाए थोड़ी देर, 15-20 मिनट के लिए, तो मैं खा के मतलब लंच वगैरह कंप्लीट करने के बाद जल्दी से निकल जाता हूँ। लंच में मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं है, वही जो रोज़ हम दोपहर को मैं खाता हूँ, मतलब कि रोटी के अंदर गोल डाल के, वो जो छोटे लड़के खाते हैं ना, वही खाने वाला हूँ। रोटी के बुंगले। देखते हैं सब्जी कौन सी है। नहीं भाई सॉरी, आज भाई कठोल की सब्जी है, मतलब आज हम रोटी और सब्जी दोनों खाने वाले हैं। आज हम रोटी के जो रोल आते हैं वो नहीं खाएंगे। चलो जल्दी से मैं लंच कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ। भाई देखो ये भी रेनकोट वगैरह कुछ निकालेगा और बाद थोड़ी देर के लिए होल्ड रखेगा और वापस जाना होगा उसको। भाई फाइनली ऑफिस से घर आ चुके हैं और अभी डिनर का टाइम हो चुका है। काफ़ी सारी भूख लगी है, तो चलो पहले तो डिनर वगैरह करते हैं, बाद में मिलते हैं। आखिरी भाई चाय रख दी है चूल्हे पे, और दूसरी भाखरी भी देखो, अब काली ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। चलो श्लोक भाई क्या करते हो वो देखते हैं। श्लोक શું કરે છો? શું છે ઈ? કોણે આપ્યું? ડ્રિલ મશીન છે? એ ચાલે છે? ક્યાંથી લઈ આવ્યા? ભાઈ वो जो खिलौना था ना उसका मशीन है, स्क्रू ड्राइवर है। हाँ हाँ ये આપી દેશે પછી હો। પણ છે ને ખોટું ખોટું નહીં ચલાવવાનું, નકર છે ને એ પાછું નહીં આપે અંકલ, નોંધ આપે ને પછી એ બગડી ગયું હોય તો પછી કોણ નવું આપે આપણને? હા હા ચાલે છે બતાય બંધ છે ચાલુ કર ચાલુ છે બંધ છે હા पलंग हचो कानून। इस तरीके से वर्क होता है, आगे और रिवर्स भी होता है। देखो
अब इसको बंद करने के लिए ऊपर वाला बटन दबाना होता है। लोग के खिलौने भी तो देखो कितने फॉरवर्डेड हो चुके हैं। हमारे टाइम में ऐसे कोई खिलौने नहीं थे। हमें जब भी एक कोई कार भी लेनी होती थी तो कितनी मेहनत थी उसके पीछे, मतलब काफ़ी सारा रोना पड़ता था एक खिलौना लेने के लिए। और इन लोगों को अभी तो ऐसे ही इस टाइप के कितने खिलौने हैं और आ जाते हैं ऐसे ही। एक बार बर्थडे वगैरह कुछ होता है फिर भी खिलौना वगैरह मिलता है। और हमारी बर्थडे में भाई ऐसा कुछ नहीं था। हमारे बर्थडे तो ऐसे कोई मनाते भी नहीं थे। अभी के तो भाई हर साल बर्थडे मनाते हैं। हमारे टाइम में तो क्या था भाई, एक 5-6 साल में एक बार मना देते थे। लेकिन अभी ये इन सब बच्चे का तो हर साल बर्थडे मनाते हैं, गिफ्ट वगैरह कुछ ले लेते हैं। खिलौना तो भाई पूरा साल शुरू ही रहता है, कभी कभी खिलौना कभी कभी कुछ और। सब लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक ऐसे ही नए कुछ एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। एंड गाइस, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और आप लोगों का सपोर्ट दिखा दीजिए। खत्म, टाटा, बाय बाय।